सामी सरपंच सुरेंद्र सिंह जी में भी दम है। और महावीर जती जी महाराज दे रही है भाषण। राव साहब देख ली रहा हो आप, स्थिति टक्कर की है नेतागिरी का मान बार। महाराज वास्तव में आपके भाषण में दम है, तो बाकी तो कोई टक्कर दे पाड़ो थी को नहीं लियो मैंने। तो मैं महावीर जती जी महाराज खरी खरी बात कह दिया। बात जमानो चाल रही है। राम सिंह जी उमाड़ा, राम सिंह जी बोले तो गवा हम दम है। दुकान पर बैठो तो बहुत बोले, थान का थान फाड़ देवे, वो कोई उतार नहीं हुए तो उतार भी देवे। पर राम सिंह जी को एक गुण बहुत बढ़िया है, जगह काम के पाछे पड़ जाया करे वो कर मान्य करे। राव शेखा जी को आप सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो राव शेखा जी की जो जीवनी है वो प्रैक्टिकल जीवनी है। राव साहब राजेंद्र सिंह जी से मैं उनके किस्से सुने, मैंने एक दिन वैसे बैठे बैठे, उसके बाद मैंने थोड़ा सा उनको पढ़ा। क्यों परेशान हो रही हो आप लोग? राव साहब ने माना तो आपको नहीं आपा, राव साहब राव शेखा जी ने, उनके सिद्धांत हम मानते नहीं, हम है शेखावत। सारो ठेको उठा मेरे मुसलमान लड़वा को गाँव गाँव था ठेको है। अचानक हिंदू बन गया, क्यों भाई? राव साहब की जयंती मना रहे हो, राव साहब को याद कर रहे हो। गांव गांव में राव साहब ने तो पन्नी पठानों को 11, अभी संपत सिंह जी से बात हुई कि 11 दिया 12 गांव दिया, 12 गांव दिया पन्नी पठानों। शेख बुरहानुद्दीन बाबा ताला वाले और माधवाचार्य जी महाराज के आशीर्वाद से ये पैदा हुए, संधि हुई आपस में। मुसलमानों ने संधि की फैसला किया कि वो गाय के हाथ नहीं लगाएंगे, मुसलमान गाय नहीं खाएंगे और शेखावत सुअर नहीं खाएंगे, और आपस में इकट्ठे होकर क्या लड़ना था वहां लड़े। दिल्ली का बादशाह शेर शाह सूरी का पिता हाकिम का सूरी हसन का उनके यहां पर रहा। कितना दबदबा था, कितनी ताकत थी। आप ये मानकर चलना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई फारसी जैन बौद्ध ST SC ब्राह्मण बनिया जाट राजपूत, कोई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, सबको गले लगाकर सबसे पहले यदि पंचायत राज की स्थापना किसी ने की है। पंच सरपंच आप देख रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस का दिगड़ा को नहीं है। पूरा हिंदुस्तान का मान आप परंपरा पंच और सरपंच और गांव की सरकार की शुरुआत राव शेखा जी कर गया। मान चाल जो आपने सिस्टम हो गयो, मैं कांग्रेस बीजेपी आड़ा तो मैं ही कर पूरा भारत में कोई बनायो है। शेखावत टिकट बनाई, मैं बनाई, चेकिया बनाई, मैं कहीं करियो, वैसे कहीं को नहीं करियो। आपके लिए चुनौती है बड़ी। आपके गांव का चाहे ST है, दलित है, शोषित है, पीड़ित है, पीछे रह गया, वो बड़ा आदमी बन गया भले से, चाहे वो राजपूत है, रावणा राजपूत है, जाट है, गीर है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, मुसलमान है, जबरदस्ती टेको मत उठाओ। चुनाव में आगे देते जी का को साथ दिया करो, लेकिन जब चुनाव नहीं हो उससे पहले जरूरत है आपकी जगह दूसरे लोगों के हाथ में इसलिए जा रही है कि आप जबरदस्ती व्यवस्था का हिस्सा बन जाते हो। आपने पूछ कोई बोल रही हो था ना, आप कौन आए मांगो पार्टी को राज है पूछ रही हो भाई, जबरदस्ती परेशान हो रही हो आप। यदि कोई भी पार्टी कोई भी सरकार गांव में शहर में आपके जिले में गड़बड़ करे तो आप भी व्यवस्था के खिलाफ खड़े होकर उस गांव की आवाज को बुलंद करो, जिससे लोग आपसे जुड़ सके। जुड़ेंगे कैसे? आप तो कहते नहीं, कोई दूसरा झंडा लेके खड़ा हो जाता है आजकल। गोविंदा बिल भाई मैं तो दयाला महाराज, क्यों? अरे महाराज महंगाई दे बिजली आ रहा। अरे यार डर क्यों रहे हो? बोलो ना, डर लग रही है। आप क्यों नहीं लड़ते? आप में दम है, आप लड़ रहे थे। 1952 में भैरू सिंह जी खड़े हुए, पहला चुनाव था, विपरीत परिस्थिति थी, चुनाव जीते ना दादा रामगढ़ से। अब उस वक्त ये थोड़ा सोच रहे थे मैं कुर्सी पार्टी में लड़ूं, मैं क्यों बाने लाओ आप पीटीएम जंक्शन से लड़ा यार, माधो जी की टिकट दे दी, ऑफिस लड़ लिया यार भाई। टिकट मैं तो बोलूं जिसको कियो भाव लड़ लिया, अपने दम पे माता बोड़ी की, माता जी का आशीर्वाद था, ठाकुर जी की मेहरबानी थी, गोपीनाथ जी महाराज की। ठाकुर साहब जीत गए, 3 बार चीफ मिनिस्टर बने। हर आदमी चीफ मिनिस्टर बनने ये जरूरी नहीं है
का सौदा मत किया करो, मत बेचा करो, ये मान लो। 2 बीघा, 1 बीघा, आधा बीघा है, उसको रोक के रखो ना। गलती से बेच दी तो वापस ले लो। अच्छा पड़े जमीन ला गया ठोकबा में, बेचबा में धड़ा काजरी आवाज के मान मैं पतो करो बार मैं तो छुटवाई यहाँ हवेलिया में आ गया। एक ही परिवार खाजराज सागर साहब का 1 बीघा जमीन को नहीं हालत है। और मैं जब छोटो गांव में घुसतो ना घुसती टाइम कहता है मैंने बताता अठीना हनुमान सागर है, अठीना गांठा कुर्तो सागर है, अठीना गढ़ के कन्या वो है सारो भाग। वो भाग तो बाद में वासा माला सेठ ले लियो, जो पापा वापस खरीद लियो आज करीब 2002 में। बाग इच्छा ही फादर खरीद लियो वो आज के 20 साल पहली वापस न वो गढ़ के सामने बाग भी बेच दो, सब बेच। कोई दिक्कत तोड़ना ही दिक्कत तो अठिल्ला के ही माकड़ा खरीदवा ला गया, अरे बेचवा ला गया। क्या है ये? हम हमारी गलतियों से सुधार करना पड़ेगा। कोई भी आपको उठाकर बैठाकर कुर्सी नहीं देगा। जबरदस्ती पांव छुड़ा सीख लिया मैं देखो कया ना तो खुदकाड़ा भी दे ले यार, जबरदस्ती क्यों परेशान हो रही हो यार? छोड़े ने आता ही जैसे ही पांव पकड़ोगे तो देखेगा ही नहीं आपकी तरफ। आप किसी नेता के पांव छुलो, दोनों पार्टियों में से किसी के, मैंने देखा मेरी तो यार मैं बहुत धक्के खाया हुआ आदमी। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी मेरी जयपुर में हुई, लेकिन मैंने सब जगह देखी, मैं सबके साथ रहा हूं। इसलिए आप सबसे कहूंगा आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन ये धर्म के नाम पर टकराव में आप पार्टी बनना बंद कर दो, नहीं तो राजस्थान से आपकी पहचान मिट जाएगी। आज कह रहा हूं और गलत कह रहा हूं तो घर जाके विचार कर लेना। पूरी शेखावाटी आपके हाथ से निकल गई, तो आपके तो संख्या इतनी सी थी और मैं और भी ज्यादा कम कर दी, वहां डबल हो गई। सेकुलर ताकत की बात क्यों कही? कौन है महाराज शेखा जी? जैसे रामदेव जी महाराज, तेजा जी महाराज, ये हमारे पूर्वज हैं सब। लोक देवता की कोई जाति नहीं होती। लोक देवता को रामदेव जी को, तेजा जी को, बापू जी को, गोगा जी को, करणी माता को, जीण माता को जातियों से नहीं बांधा जा सकता। शेखा जी भी कोई जाति से नहीं बांधे जा सकते। राव शेखा जी हिंदुस्तान की धर्म और संस्कृति की धरोहर है। लोक देवता के रूप में उनकी पूजा होती है कि जो सबको गले लगाकर, जिसने गौ माता की हत्या बंद करने का संकल्प दिलवाया और खुद ने शेखावतों से सूर खाने पर प्रतिबंध लगवा दिया। क्या बात करते हो आप? कितनी बड़ी सोच। आज कोई राजन कह दो बोले मैं तो खोली लगाऊं प्रतिबंध। आज तो नेतागिरी का चक्कर में और नारी के सम्मान के लिए चले गए, लेकिन आज वर्तमान युग में आपको हमको ये तय करना पड़ेगा। आपके बच्चे, आप सब ये सुन लो। मेरी कई लोगों से बात होती है, वो कहते हैं यहाँ पर पटवा में कमजोर कोनी, बच्चा कम पटवा में कमजोर कोनी, समाज सुधार समिति आप बना में ली है। अधिकतर जगहों मार्कन सूचना है कि हाल दहेज लेवा देवा में भी प्रतिबंध लागे हुए बना किया है कि भाई ना लेंगे ना देंगे। नई परंपरा चालू हुई है, कहीं भी डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। ईडब्ल्यूएस लागू हो गया राजस्थान में, तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो लोग हैं, हमारी सरकार में मैं खुद कैबिनेट में था, उस वक्त हमने इतनी छूट दे दी कि आपको तो बहुत फायदा मिल रहा है, लेकिन आप प्रमाण पत्र बनाकर घुसोगे, जब फायदा होगा ना, किससे नंबर लेना है? किसी से नंबर लेना ही नहीं है। यदि हम बेरोजगार हैं और हमारे पास जमीन नहीं है, हमारे पास उतनी पावर नहीं है, हमें ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाना चाहिए। और बहुत बड़ी तादाद में ईडब्ल्यूएस में, इतनी बड़ी तादाद में आपके बच्चे आए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में कि आप सोच नहीं सकते। राजस्थान बहुत फायदा मिल रहा है लोगों को। हमारे लोग जागते रहे और कहीं भी जब मौका मिलता है अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखो। और टाइम मैनेजमेंट का जमाना है, समय की कीमत समझना सीखो। 5 साल बहुत मुश्किल से जाते आते हैं। आता है
मंत्र दे देगा माता पर आधार है साहब, आप तो आप हो साहब। तो गया 5 साल बूढ़ हो जाए, दूसरा आ रही हो तैयार है, तेरे को पूछ रही है तू क्यों परेशान हो रही है। मैं जब से समझदार हुआ हूँ तब से ऐसा कोई चुनाव नहीं निकला जो मैंने नहीं लड़ा। अभी पार्लियामेंट का चुनाव था जयपुर में, तो पहले राव साहब का डिक्लेयर हो गया। मैंने कहा भाई की बात पार्लियामेंट नहीं लड़ेंगे, अपना दिमाग, अपनी स्थिति ठीक नहीं है, पूरा हिंदू मुसलमान हो रहा था और मैं विधानसभा हार गया। मैंने कहा मैं नहीं लड़ूंगा लोकसभा। कांग्रेस पार्टी वालों ने जीत कर लिया, आपको लड़ना पड़ेगा। मैंने कहा साहब मेरा ग्लैमर कम हो रहा है और मैं चुनाव नहीं जीत पाऊंगा, आप मुझे, मैं नहीं लड़ूंगा। बोला आपको लड़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा कौन ने पूछा, मैंने कहा टावर जी का बाहर क्यों, तो आप मत लड़ो, काका नहीं पापा नहीं सब टावर। हमारी माँ कन गयो और माँ ने जाकर पूछो मामा मैं कहीं करूं, चुनाव लड़ूं, कोई पार्टी को प्रेशर है, मेरी माँ बीमार है। लेकिन मेरी माँ ने मुझे क्या कहा, आप सुनोगे तो हंसोगे और आप में हिम्मत आ जाएगी, माँ के प्रति सम्मान बढ़ जाएगा। मेरी माँ ने कहा बेटा जब तू समझदार है, जब तू लड़ रही आगे बढ़े, एक भी चुनाव इशू को नहीं निकलो जी गमान प्रताप सिंह को नहीं लड़े हुए हैं, थारी जगह मत छोड़ दे, थारी पार्टी कह रही है तो पीठ दिखावा की जरूरत नहीं है, तब चुनाव लड़ना है चाहे कोई भी परिणाम आ जाए। क्या बात कर रहे हो। उसके बाद में गया तो ये बच्चे जो ज्यादा समझदार हो गए वो तो फेल हो गए। फिर मेरी और कौन ने पूछा, लुगाई ने भी पूछा, मैंने मेरी वाइफ से कहा, मैंने कहा यार सब टावर मना कर रही है, आप लड़ांगे चुनाव। बोले आप कब से डरने लगे चुनाव लड़ने से। मैं क्यों, दो लुगाया, दो ने पूछो, दोनों कह रही है चुनाव लड़ो, राजमिया ने पूछो फिर सब मना कर रही है। मैंने मेरे फादर से कहा मैं चुनाव लड़ रही हूँ। बोले कोई केबा की बात है, तू हर चुनाव लड़े, लड़ दो यहाँ पान चुनाव। मैं क्यों साहब चुनाव में दिक्कत है। बोले कोई दिक्कत को नहीं, आबाड़ो जमानो थारो है तो भीड़ है, हमने चुनाव लड़ा। आज चुनाव, हर चुनाव में परिणाम आपके पक्ष में आ जाए, आप डर के बैठ जाओ। तो मुझे कोई डर लग रहा है क्या मिलेगी सरकार में, आई सरकार जेल में, ये क्या हो जाएगा, क्या करेगी सरकार मेरा, कोई सरकार का बताइए तो खा जाएगी मेरे को। मैं नहीं डर रहा, आप क्यों डर रहे हो। मैं हमेशा कहता हूं यदि मेरी पार्टी भी, कांग्रेस सरकार ने भी कोई गलत फैसला लिया तो जो पढ़ते लिखते देखते वो जानते, मैंने खड़े होकर विरोध किया कांग्रेस सरकार के फैसले का। ऐसा नहीं है मैं कहता हूं वो करता हूं, मैं तो मेरे मन का राजा हूं, गोपीनाथ जी की कृपा हमारे, वो कल वापस आ जाएंगे। हाजिरा जाना के पट्टो लिखे तो चिंता मत करो, लिखवा लिया मांगे कोई ने कोई जिगी पीढ़िया चालेगी भी कोई ने कोई राज में आवे लो आगे तो गोपीनाथ जी की मेहरबानी है, वो मांगे वालों से तोड़ना हो रही है। हमारे हाथ में रिजल्ट नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में कोशिश करना है और हर कोशिश कामयाब होती है। मैं सब बच्चों से कहूंगा जो जवान यहाँ पर है, काम की शर्म नहीं करनी है, चाहे चौकीदारी करनी पड़े, चाहे तगारी उठानी पड़े, चाहे जाकर मजदूरी करनी पड़े, फावड़ा उठाना पड़े, लेकिन घर पर खाली बैठकर गांव के चौक पर जवानी में ताश नहीं खेलनी है, फावड़ा हाथ में उठाकर मेहनत करनी है। अपन कोई देख ले, कौन नंबर दे रही है, जबरदस्ती देख ली ना, फावड़ा उठाए हाथ में। छत्राणी का बेटा हूं, उस छत्राणी का बेटा हूं कि AK-47 और AK-56 तो जर्मनी में बनती है, लेकिन कलेजा छत्राणियों के पेट में बनता है, आप ये ध्यान रखना। और ये माताएं इतनी पावरफुल है कि आप लोगों ने, क्षत्रियों ने, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की लड़ाई नहीं लड़ी। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है क्षत्रिय वो जो मेरे जैसा व्यवहार करे। आपने हमेशा मानव जगत की, ब्रह्मांड की, धर्म की, देश की लड़ाई लड़ी है। जब भी भारत पर संकट आया, क्षत्रिय तलवार लेकर, बंदूक लेकर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर खड़ा हो गया। और आज भी मैं कह रहा हूं, भारत भूमि के लिए, जातीय एकता के लिए, धार्मिक एकता के लिए, देश में कभी भी कोई वॉर हो जाए, इंटरनल वॉर हो जाए, दंगे हो जाए, तो भी यदि कोई जाति, कोई निकल कर बाहर आएगी सबको शांति के साथ एक साथ बिठाने के लिए, तो क्षत्रिय लोग होंगे जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर तिरंगे की बात करेंगे। इसलिए आपकी परंपराएं बड़ी
हमारी स्पेशल है, इसलिए सावधान होकर। और ये नहीं हो गांव में वो SC ST OBC वहां आप फैसला करते थे, आपके बाप दादा, आपके वोट वहां पे 50 थे 60 थे, लेकिन आपका सरपंच आ रहा था, पंच आ रहा था, क्योंकि आप हमेशा न्याय की बात करते हो, जाति से ऊपर उठकर बात करते हो, गांव की बात करते हो। अब आपको वो करनी पड़ेगी। बड़े ज्यादा मैं तो महाराज बीजेपी का छाप, आप मैं कांग्रेस का, मैं तो भाई साहब कम्युनिस्ट नेताजी को संदेश आ गयो, मैं को नहीं रहे। आपको किसने बनाया? MLA बना रही है बीजेपी, कांग्रेस बना रही है जबरदस्ती। अरे जो गांव की बात है वो तो उठाओगे, तहसील की बात तो उठाओगे, तभी तो लोग मानेंगे आपको कि भाई तहसील में जुल्म हो रहा है। अभी भाई पार्टी का झंडा चुनाव में उठाएंगे, लेकिन दादा रामगढ़ तहसील में या सीकर जिले में कोई भी जातीय टकराव की या धार्मिक टकराव की बात करेगा, हम उसके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं सीकर मजबूत हो, राजस्थान मजबूत हो, तहसील मजबूत हो, हमारा गांव मजबूत हो। उसके लिए कोई भी लड़ाई लड़नी होगी, पूरा गांव मिलकर लड़ेगा और हम अगुवाई करेंगे। ये तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जब दान जगह मिल जाए, रस्तों बता रही हूँ आगे बढ़वा, यहाँ दान को जगह मिल पाएगी सवाल ही को नहीं, क्योंकि बड़े यार बात करें ना ऊपर जगह ताकि बढ़ाया कर रही है ना, मैं सब पार्टी हम यार ऊपर गए इतना सा है। चाहे आप राजस्थान में 16% होंगे, आपकी गिनती वहां पे कोई 3 बतावे, कोई 4% बतावे, कोई 6-7% बतावे कम ही, लेकिन आपके प्रति विश्वास बहुत जबरदस्त है। इसलिए मैं अंत में आप लोगों से कहूंगा, आपने मुझे बुलाया, स्थान हमारे उस पूर्वज का है जिसने हमें पहचान दी, हमें जीने का रास्ता दिखाया। और आज यदि कोई राव शेखा जी के लिए गलत बात करता है, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति, ये मान लेना उसको पाप लगेगा। मैं गारंटी से कह रहा हूं, यदि कोई गलत बयानबाजी करता है, जो मेरे को सुन लेना, रामदेव जी के खिलाफ, तेजा जी के खिलाफ और शेखा जी के खिलाफ यदि कोई अपशब्द बोलेगा, उनकी मर्यादा का मान मर्दन करेगा, उनका अपमान करेगा किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति, तो राव शेखा जी लोक देवता है, उसको पाप लगेगा, वो बर्बाद हो जाएगा। मैं आज आपको गारंटी से कह, आप याद कर लेना भाई। जो बेवजह, अरे हम बेवजह जानवर को गाली नहीं देते, हम क्यों देंगे? गौ माता के सम्मान के लिए तेजा जी बलिदान हो गए, रामदेव जी महाराज ने बलिदान कर दिया, गोगा जी, पीपा जी, तमाम लोग। आप शेखा जी उसी रास्ते पर। ये जाति की धरोहर नहीं है, ये भारत की धरोहर है। राव शेखा जी सिर्फ शेखावतों के तो सिरमौर है, लेकिन शेखावतों की धरोहर नहीं है। इस हिंदुस्तान की, दुनिया की धरोहर है, जिसने जाति और धर्म से ऊपर उठकर मानव कल्याण की बात। इसलिए आप सबको बधाई देता हूं, बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप सबको मैं भरोसा देता हूं, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है। जिस एक बात और कह रहा हूं लास्ट, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो अपने आदमी को फोन करो, हाथ पकड़ना सीखो, उसके पास जाओ, झूठी बड़ाई मत करे करो। गांव में बैठा बहुत बदमाश होते हैं, जिगाऊ कदम मिला को नहीं भी फोटो डाल दिया करे, यार काम बता चार बार सरकार चाहती जाया करो, बतो पड़ जाए थाने, जाती क्यों नहीं हो? जयपुर में तो हवा निकल गई नारायणी, मेरे पास आते हैं अभी भी। अब 2 साल तो मैं खुद, मेरा मन नहीं था, मैं चला के मैंने कहा आपके आने भिड़वा दो, फिर भी भरोसा दे रहा हूं हमारी सरकार नहीं है, मैं आपको भरोसा दे रहा हूं, कोई बट नहीं। आपको कभी भी लगे आपको मेरी जरूरत है, आप मुझे फोन कर लेना, मेरा फोन 24 घंटे चालू रहता है, सब जानते हैं। जो मुझे फोन करता है उसका मैं फोन उठाता हूं, आपका ही नहीं। वो धाको फोन लिखेड़ो नहीं है, सबको उठाऊंगा। तो वाल्मीकि समाज आना कर ले, खातिरान का हिंदुस्तान का बॉर्डर शू कर ले, कोई बाड़मेर जैसे में उठाता हूं, मैं सबका हूं, बात करता हूं तो मेरी समझ में आ जाती है। आपको काम हो, पहले दिन बीजेपी वालों को पकड़ो और ज्यादा माथा मुड़ी कर दो, फुर्सत पकड़ लिया करो आपको, और फिर काम नहीं करे, पहले क्यों भेज रहा हूं उधर, आदत पड़े, 2 जगह जाओगे तो पता चलेगा कौन झेल रही है और कौन काम कर रही है। वो क्या एक ही एक गांव जाते हैं तो वो गांव में बुराई होती रहती है,
माँ कहीं आओगी और माँ के में बैठे भी जाया या थोड़ा सो, तो पहले वहां जाओ, जाकर काम बताओ, मंत्रबाजी करे तो कहो हम तेरे घर पर आए हैं, हम सम्मान चाहते हैं, काम का रिजल्ट चाहते हैं, नहीं करे तो मेरे पास आ जाना, सम्मान भी दूंगा और काम भी करूंगा, मैं आपको भरोसा देगा। मेरे पास सरकार नहीं है, लेकिन मेरी माँ का दिया हुआ कलेजा है। जयपुर की सड़कों पर निकलना है तो 4 बार सलाम करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमें दूसरा इलाज भी आता है। सरकार ऐसे नहीं करे तो हम कैसे भिड़ेंगे। अरे पुणे हमारे ईडी वाला आया, वो ईडी वाले जानते हैं, मैं जानता हूं, या राजस्थान की हिंदुस्तान की सरकार जानती है। क्या हुआ, हिंदुस्तान के सारे नेताओं को सुना था, मुझे भी सुन लेना, मैंने जो इलाज किया था, क्या बिगाड़ लिया मेरा? कभी ईडी वालों ने जवाब दिया? क्यों आए थे, क्या किया? जैसे आए थे क्योंकि निकल गए, बह गया, क्योंकि मेरी तैयारी पूरी रहती है हमेशा, हम हिसाब किताब बराबर से करते हैं। इसलिए आप सबसे कह रहा हूँ, जहाँ सहमे मत रहा करो। मैं कह रहा हूँ तो डर रही है, ईडी को नाम के लिए थान पकड़ रही है, ईडी जबरदस्ती परेशान हो रही है, पकड़ती तो मन पकड़ती थे, परेशान हो रही हो, ताकत तो कहीं को नहीं, जिका हमारे खिलाफ कार्रवाई करवा रहा है, उनको भी मैंने फोन करके कह दिया, मैं छतरी हूँ, ये ध्यान रखना, बदला बराबर से लेता हूँ। अब आप पीछे हो गए सबके सब, जिन्होंने भेजा था उन्होंने पीछे हटा ली, उनको उम्मीद ही नहीं फोन करेगा, मैं तुमने भेजी है ना, तो चिंता मत कर, अभी जवानी बाकी है बेटा, अभी बहुत टाइम है मेरे पास, इसी राजस्थान में घूमूंगा, यही काम करूंगा। आप सबको कभी भी कोई काम हो, सुन बर्दाश्त मत करो, लेकिन अपने आदमी को याद दिलाओ, उससे मदद मांगो, मैं आपको भरोसा दे रहा हूँ, हर जगह आपके साथ खड़े हैं, आपके काम के लिए, सम्मान के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि राव शेखा जी का कोई भी वंशज, कहीं भी शेखावटी का कोई भी आदमी परेशानी में होगा, दूसरी जाति का भी उसकी भी मदद करेंगे, और आप हक से आओगे तो जान हाजिर